हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज हम लोग चलते हैं अपने छूटे हुए एक्सरसाइज 8.1 की शुरुआत करते हैं। तो 8.1 में याद है आप लोगों को 1 2 3 हम लोग हल कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर हमें 4 हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल करने से पहले आपको एक क्वेश्चन है। जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं तो स्पष्ट है कि हम लोग त्रिभुज के भुजाओं को लिखते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बाटा कर्ण। बिल्कुल। तो लंब बाटा कर्ण जब लिखते हैं तो लंब की जो लंबाई है या कर्ण की जो लंबाई है वह सेंटीमीटर में मीटर में होती है और होगी। तो जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं तो उसे किसी तरह के सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 3/4, 5/6, 15/20, जो भी कुछ हम लिखते हैं वो अंक में लिखते हैं। तो सेंटीमीटर में क्यों नहीं लिखते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे करके ये दिखाएंगे कि आखिर हम लोग उसको सेंटीमीटर में क्यों नहीं लिखते हैं। तो चलिए, समय को लॉस नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को आगे चालू करते हैं और कमेंट में जल्द से जल्द ही इसका हमको भेजें कौन बच्चे क्या समझ रहे हैं। ठीक है? तो चलिए आइए, हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है 4 नंबर में कि यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। यही हमारा क्वेश्चन है जिसे हम लोग को हल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से उठाते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमारा लिखा हुआ है कि 15 cot A = 8 और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि cot A = 8/15। लेकिन यहाँ पर कॉट का फार्मूला हम लोग का क्या होता है? तो कॉट का फार्मूला हमारा होता है B/P। क्या होता है? B/P। अब इस मान को हमने डाल दिया तो ये लाइन आने के बाद ये हमको बताता है कि जो न्यूमरेटर B है उसके सामने हमारा 8 है और डिनोमिनेटर P है इसके सामने 15 है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि B का मान हमारा 8 सेंटीमीटर है और P का मान हमारा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग को B का मान और P का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि कॉट A दिया है तो A को हम लोग राइट साइड में यहाँ पर एक एंगल में दिखाने के लिए यहाँ लिख देंगे। तो A हो गया तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब इस A के लिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि B बराबर कितना है? तो B बराबर है 8। B बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और P बराबर कितना है? तो 15 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हमको P और B मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर जो कर्ण हाइपोटेनियस है ये पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि H का यहाँ पर मान निकालेंगे। तो H बराबर हमारा क्या हो गया? तो PA² + BA²। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे? मान को डालेंगे। ठीक है? तो आइए मान को डाल लीजिए। यहाँ पर हमारा P का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर और का होल स्क्वायर प्लस 8 का यानी 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हम तोड़ेंगे तो ये हो गया 15 15 जा 225 cm² प्लस 8 8 जा 64 cm²। दोनों को हम लोग क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है? तो 5 और 4 9 6 8 और ये 2, इस प्रकार से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। अर्थात इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो है वह कितना हो गया हमारा? 70 सेंटीमीटर हो गया। 17 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको जो जवाब देना है उसको निकालेंगे। जैसे साइन A का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन A का मान निकालना है। साइन A का फार्मूला क्या होता है? तो लंब बाटा कर्ण यानी P/H। और इसके मान को हम लेकर के क्या करेंगे? यहाँ डाल देंगे। तो P हो गया हमारा 15
सेंटीमीटर और ये हो गया एच 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर को कटाने के बाद अब हमारे पास बच गया 15/17। ये हमारा रेशियो हुआ साइन ए का। अब आते हैं अगला जो है, इसमें एक जवाब हम लोग को देना है सेक ए का। सेक ए का तो सेक ए बराबर क्या होगा भाई? तो h बटा में b क्या होगा? h बटा में b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी मान डालेंगे। तो h का मान हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर और b का मान हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से 17/8 हमारा आ गया इसका आंसर। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का हल देख लिए। और आप लोगों को अगर कहीं पर किसी तरह का दिक्कत हो या बोर्ड पर देखने में दिक्कत हो तो पीडीएफ भी मेरा अवेलेबल है, आप लोग लिंक पर जा करके पीडीएफ भी डाउनलोड तो कर। चलिए आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कह रहा है क्या कि सेक थीटा का मान दिया गया है, तो इसके अतिरिक्त जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दिया गया है, तो इसके अतिरिक्त यानी 5 को जो बच गया उसका त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है, बताना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसे ले लेते हैं और लिखते हैं सॉल्यूशन में सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो दिया गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसका अर्थ ये हुआ कि सेक का फॉर्मूला जो है हमारा h बटा में क्या है? h बटा में b है। इस प्रकार से 13/12 है। और हमारे पास इसके बाद मिल गया कि h बराबर 13 सेंटीमीटर और b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पर सेक थीटा का हम मान रख करके b h और b का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। अब हम आते हैं समकोण एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या निकाल देंगे हम? समकोण एक त्रिभुज निकाल देंगे। और निकालने के बाद अब हम यहाँ निकाल लिए, खींच लिए। खींचने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं थीटा दर्शाया गया है, तो हम थीटा यहाँ पर दर्शा दिए। तो ये हमारा कोण हो गया थीटा। और यहाँ से मान लीजिए कि इसका नाम हमारा है ए, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। और इस समकोण त्रिभुज में हमारा एच का मान जो है वह दिया गया है यहाँ पर कि 13 सेंटीमीटर है। और इसके बाद बी जो है वह दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर है। ये हमको मालूम है। अब हमको ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी पी का मान निकाल लेंगे। तो पी का मान निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो गया कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम मान डाल देते हैं इसमें। तो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, 13 का हम कर दिए तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम घटा लिए तो इसके बाद आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए हम लोग को निकल गया परपेंडिकुलर भी, ये है आपका निकालने के बाद आया 5 सेंटीमीटर। अब हमको बच गया जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताना है उसका जवाब लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, साइन। क्या होता है, साइन। तो हम पहले निकाल देते हैं कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया कितना हमारा, तो लंब बटा कर्ण। क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण यानी p/h। और इसका मान हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो लंब हमारा 5 मिला है और हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो हमारा है 13 है। तो हमारा हो गया कि 5 सेंटीमीटर बटा में 13 सेंटीमीटर अर्थात 5/13। इसके बाद में हमारा साइन के बाद में हमको निकालना है कॉस। किसका निकालना है, कॉस का। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा हो गया कितना, तो b/h यानी आधार बटा कर्ण। अब इसके मान को भी हम डाल देते हैं। तो आधार और कर्ण, तो यहाँ पर हम लिख दिए कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 12/13 हमारा कॉस का मान आ गया। इसके बाद में हम निकालेंगे tan का मान।
तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, तो P बाई बी, P बाई बी, P का मान हम डाल दिए 5 और इसका डाल दिए 12, यानी 5 cm बाई 12 cm। इस प्रकार से हमारा आ गया 5 बाई 12। और इसके बाद में हम लोग निकालेंगे tan के बाद में, तो tan के बाद में sec, तो sec का तो मान हमको पता है, चूंकि sec दिया गया है तो एक हमारा त्रिकोणमितीय माप मालूम है। तो हम लोग को इसके बाद में क्या निकालना है, तो अब निकालेंगे हम लोग cot का। तो यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या हो गया, तो b बाई पी, और इसका हम मान क्या करेंगे, डाल देंगे, तो b बाई पी यहाँ पर हो गया कितना, तो 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, अर्थात 12 बाई 5। और इसके बाद में हम निकाल देंगे कोसेक थीटा का मान हमारा कितना हो गया, तो h बाई पी, क्या हो गया, h बाई पी। अब इसका हम h बाई पी का मान डाल देंगे, तो हमारा हो गया कि 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, अर्थात 13 बाई 5 सेंटीमीटर, 13 बाई 5, केवल 13 बाई 5 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम हल कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।